गांव की ओर जब आप आते हैं तो शहर की सेटिंग एक अलग है कि आप को डाइनिंग टेबल की आदत होती है। शहर में किचन के अंदर बैठकर आप खाना नहीं खाते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज भी शहरों के अंदर किचन के अंदर ही, यानी एक तरफ से खाना बन रहा है, दूसरी तरफ से आप बिल्कुल पास में बैठे हैं और ताज़ा फुल्का, ताज़ा सब कुछ जो है वो आपको वहाँ मिल रहा है। लेकिन गांव में ये सुविधा आपको होती है। आप किचन जो है गांव में, किचन का मतलब ये हो गया जहाँ पर खाना बन रहा है और आप बैठकर वहीं पर खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस वक्त बामले में हैं। यहाँ का एक मशहूर ढाबा है और इस ढाबे के अंदर हमको इस खाट के ऊपर बैठने का मौका मिला। तो मुझे कुछ थोड़ा सा अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में जब गांव में जाते थे अपने, तो इसी खाट के ऊपर बैठना होता था। फ़र्क सिर्फ ये है कि खाट की जो बुनाई है, ये बुनाई अलग है, यानी इसमें जो इन्होंने मटेरियल इस्तेमाल किया है ये अलग मटेरियल है और ये ऐसा लग रहा है कपड़ा है। मेरे साथ सुरेंद्र सागर जी हैं। जी सर मैं सुनाऊं कि ये जो एक कपड़ा के है, हाँ ये नवार आखदे नहीं सी, इसी नवार आखदे। वो हमारे टाइम में जो हम गांव में नवार होती थी वो दूसरी होती थी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਨੂ ਦੀ ਖੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਨੂ ਦੀ ਖੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ। ਸਨੂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਸਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਚ ਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸੀ ਗਾਰਨੇ ਤਾਈ ਉਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦੇ ਖੜੋਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਲਾਈ ਛਪੜੇ ਚ ਉਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਗਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਣ ਤਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਣ ਹੈ ਉਹ ਕੱਤਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਸਣ ਤਵਾਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸੀ ਤਪਦੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਉਹ ਸਣ ਜਿਲੇ ਕਤੋਈ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸੀ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਖੱਟਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਛ ਦੂਆ ਰੰਗ ਲਾਣਾ ਤੇ ਖੱਟੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਫਿਰ ਪੀੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੋਫੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਛਾਈ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਉਸੇ ਪੀੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੀ ਪਾਵੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਘੱਟਾ ਲਿਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜੀ ਉੱਪਰ ਬਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਰੌਣਾ ਹੁੰਦਾ पीढ़ी पर सम्मान के लिए यानी कि ਉਹਦੀ ਆਦਰ ਖਾਤਰ ਕਰਨੇ ਤਾਈ पीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता और बहुना अगे चौकी रखनी तो फिर भैया रोटी खानी। तो ये आपने सुरेंद्र सागर जी से सुन लिया। एक और चीज, ये ऊपर आप देखें बाले कहते हैं इनको, हमारे यहाँ बाले कहते हैं इनको। तो मुझे नहीं पता शतीर पाया था, बिल्कुल ये बिल्कुल। और मैं सागर साहब आपको बताऊं कि जो मेरा घर है, जो कलिहान मेरा गांव जो है, वहाँ जो घर है वो बस यही है। शतीर डाली है हमने, शतीर के ऊपर ऐसे ही बाले हैं और बालों के ऊपर जो है मिट्टी की छत है, फिर बीच में त्रिपाल डलता है, त्रिपाल के ऊपर मिट्टी की छत और वही। और ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏ कैमरामैन की। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ जमाना, मतलब जो पुराना जमाना क्या कहो, जब मेरा बचपन था तो उस बचपन में इसके ऊपर हम लालटीन भी बीच में जो है लटका के रखते थे। लालटेन कोई घरा ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪੱਟੇ ਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਆਦੇ ਪੱਟ। तो है यार सर तुंदा कार भी हाँ पुराना घर अज कोला कोई जिला अस निक्के निक्के ते जेड़ा साडा कच्चा कोठा हा इयै नेहा सेम। अच्छा इयै नेहा, लेकिन एदा इस घरा दा ये मजा हा। हुन बाहर किन्नी गर्मी है लेकिन इत्थे राहत महसूस हो रही है। असें कोई इत्थे तो देखा करदे फैन नहीं है, कूलर नहीं, कख नहीं, इत्थे कोई पक्खा नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है, लेकिन हाली भी राहत महसूस हुआ करदी है। कच्चे घरे दा इयै मजा, गर्मियों च ठंडे ते सर्दियों च गर्म। ये बिल्कुल। और जिस वेले गर्मियों च एक तुस चुल्ल अंदर बाल गए हो या नीठी बाल गए हो ते जरूरत नहीं है बड़ी रजाई लेने दी, भावें बाहर बरखा भी पवा करती है। ये आपने जो अभी बात सुनी, इनका मतलब ये है कि आप अगर गांव में आएंगे, मतलब डोडा में जहां मेरा घर है, अगर मेरे घर में भी अब आएंगे तो अंदर बुखारी होती थी। वो बुखारी एक तरफ से तो जहां वो बुखारी हमें गर्मी देती थी, वहीं पर वो बुखारी प्यार और मोहब्बत भी बढ़ाती थी। मतलब आप यूँ समझ लीजिए, आप दादी के पास जाते हैं, दादी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं और पूरा परिवार जो है उस बुखारी के दाएं बाएं बैठता था, गपशप भी लगती थी। और अगर बाहर से कोई आदमी आ रहा है या गांव का कोई आदमी आपके यहाँ आया है तो वो भी बुखारी के आड़े द्वाड़े वहीं पे कहीं उसको जगह मिलती थी, उससे भी बैठना। और फिर जब वो गपशप लगती थी या बातचीत होती थी तो उसमें वो जो प्यार और मोहब्बत एक्सचेंज होता था वो बड़ा कीमती होता था, क्योंकि रात को आप 11-12 बजे तक जो है गपशप लगाते थे। तब तो घड़ियों का तो मतलब ही नहीं था, घड़ी क्या चीज है ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो बाजू पे घड़ी लगी है ये गांव में किसी एक दो आदमी के पास घड़ी होती थी, बाकी किसी के पास कोई घड़ी नहीं होती थी।
ऑल इंडिया रेडियो से ये पता चलता था कि वक्त क्या हुआ है। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ हम्म ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਛਾਇਆ ਜਿਸੀ ਆਖਣੇ ਆ ਠੀਕ। ਉਹ ਸ਼ੌਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉੜਦੇ ਭਈ ਇਹਲੇ 2 ਵਜੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹਲੇ 4 ਵਜੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹਲੇ 5:30 ਵਜੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰ ਦੱਸੀ ਸਕਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। लेकिन सागर सर एक बड़ी खूबसूरती इस चीज की ये भी है कि वो लोग वो मकान कच्चे थे लेकिन दिल अच्छे दिल सच्चे थे। मकान कच्चे थे दिल सच्चे और अच्छे थे। उस समय अकेले परिवार नहीं होते थे। डोगरी च गल करो तुसीं उस वेले कल्ला परिवार नहीं हुंदा। तुंदा बेड़ा जेड़ा सामने है 15-15 कोई घर ऐसा नहीं है जिथे 10 खट्टां नहीं डरदियां। हुण ते लोकां दे कमरे ने न्याणे बखरे कमरे च मां बाप बखरे च हुण ते है नहीं ना। हुण जेड़ा जमाना है ये इक्कल सोखी दा जमाना है। इक्कल सोखी दा भरा भराओ गी दिखिए राजी ठीक है। उस वेले ये हा भई घरा दे अगर 4 जीव न ते चारे एक दूए दी गल मनदे ठीक मां प्यो दी गल मनदे। बोले मां प्यो भी बड़े समझदार और Strict बड़े होंदे हे लेकिन वो मां प्यो भी दिला दा बड़े खुले दिला दे होंदे। लेकिन उस वेले ये हा भई आपसी प्रेम बड़ा हा। रोटी बेशक वो खट्टियां रवैये जां भुंजां बेइये खंदे लेकिन उस रोटी च आपसी प्रेम बड़ा हा। पर हुण साधन वसीले बड़े बनी गए अमीरी बड़ी आई गई पैसा बड़ा आई गया पर लोकें दे दिल जेड़े न वो गरीब होए। नहीं कने ये भी होएगा कि साधन वसीले बड़े हो गए। मतलब ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपके पास वसीले बहुत हैं। गाड़ी है कार है फ्रिज है एसी है सब कुछ है लेकिन मोहब्बत बहुत कम है। और शायद ये इस कम मोहब्बत इस कम होती हुई मोहब्बत की वजह है कि दवाइयों की बड़ी जरूरत पड़ रही है हमको। क्योंकि एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें कही तो आखिर में उन्होंने कहा कि यार ये सब बातें ठीक हैं आपको दवाई भी तभी लगेगी आपका इलाज भी तभी जल्दी होगा। ये उनकी बात थी। अगर आप खुश रहेंगे आप अपनी तबीयत आप पॉजिटिव रहेंगे वो जो बार बार कहा जाता है जी पॉजिटिव हो रही है आप डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कैंसर का पेशेंट है या मान लीजिए हार्ट का पेशेंट है किडनी का पेशेंट है पॉजिटिव रहो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है वो मुझे लगता है खत्म हो गया। इस रोटी च उकड़ा पॉजिटिव नहीं है पॉजिटिवनेस नेगेटिवनेस टोटल नेगेटिव टोटल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ थी प्यार था ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੱਕਾ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੱਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਢੋਡੇ ਪੱਕਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਢੋਡੇ ਖਵਾ जे करेगी कोई किसी और पका रहा था वही खिलाना। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी खाट से बात शुरू हुई थी बात कहाँ जाकर ख़त्म हुई। हम उस पुराने वक्त को या इन घरों में दोबारा जा तो नहीं सकते क्योंकि ज़िंदगी की ज़रूरतें बदल चुकी हैं और हमारे जीने का तरीका बदल चुका है और हमारी ज़रूरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि इन कच्चे मकानों में जो मोहब्बत जो प्यार जो अपनापन मिलता था अगर हम आज अपने इन कंक्रीट के मकानों में वो प्यार वो मोहब्बत वो अपनापन दोबारा से जिंदा करें यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है ना इसी से हो जाएगा अगर हम ऐसा कर पाएं। आप स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा इन सब चीज़ों की तलाश में रहते हैं कि जी पानी साफ होना चाहिए हवा साफ होनी चाहिए ये होना चाहिए लेकिन आप ये नहीं देखते कि आप पूरा दिन कितना स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस तो ऑलरेडी एक बीमारी है वो तो ऑलरेडी आपके जिस्म को कमज़ोर कर रही है। उसके बाद हल्का सा भी अगर उसके ऊपर कोई पानी खराब आ जाए या आपको खाने में कुछ खराब चीज़ मिल जाए तो आप दुगना बीमार होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप मोहब्बत बांटें प्यार बांटें और वो जो अपनाइयत है उस अपनाइयत को दोबारा से जिंदा करें। यकीन मानिए जितना खुश रहेंगे उतना बीमारियों से दूर रहेंगे।